जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस टू विद्यास। आपका ओलिव ग्रीन बैच में फिर से स्वागत है। एक फुल इंडियन ज्योग्राफी का आएगी और 3 हावर क्लास रहेगी। 3 हावर आज, 3 हावर कल, 2 पार्ट रहने वाले हैं इसके। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी फुल हो जाएगी इसमें। वो हो सका अगर 3 हावर में ही हो गया कंप्लीट तो कल पार्ट नहीं आएगा, अगर नहीं हो पाया तो कल पार्ट फिर आएगा। वेलकम बैक टू डिफेंस टू विद्यास। जय हिंद एवरीवन। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। जय हिंद। तो आपके एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 76 डे। तो आज को मिला के वैसे बचे हैं 75 डेज। 75 डेज बचे हैं और आपकी इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। 3 क्लासेस हुआ करेंगी। एक एफ कैट की हुआ करेगी, दूसरी होगी आपकी जीएस की, तीसरी होगी इंग्लिश की। ठीक है, डेली 3 क्लासेस रहेंगी। और चलो मिलते हैं जल्दी इंग्लिश की क्लास में भी। तो पहले आप देख लीजिए आज। पहले तो एक बात बता दूं कि इस वीडियो को 2.5 की स्पीड से ही देखें, नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। 1.25x स्पीड कर लीजिए क्योंकि तभी अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। और इससे बाहर नहीं जाने वाला कुछ, इससे बाहर जाने की तो कोई संभावना नहीं है, संभावनाएं नहीं है। तो मिलते हैं अपनी इंडियन ज्योग्राफी में अब। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियो मैंने पहले भी पढ़ा है, लेक्चर दिया था। बट अब इस बैच में जब ओलिव ग्रीन बैच में आ रहे हैं तो ओलिव ग्रीन बैच का फर्स्ट लेक्चर है ये। और फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग से होगा। जब मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करता हूं तो आपको पहले से पता होना चाहिए क्या क्या पार्ट पढ़ने होते हैं। तो बेसिक, बेसिक नंबर 2 फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नंबर 4 ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन नंबर 5 सॉइल नंबर 6 क्वेपन यानी कि क्लाइमेट एंड वेजिटेशन 7 क्रॉप्स और स्टैटिक। स्टैटिक जो हम एफकैट की क्लास में करेंगे वही स्टैटिक इसमें भी काम आएगा। स्टैटिक दोनों का सेम ही है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। पहले क्या है इंडियन ज्योग्राफी? जब मैं बात करता हूं इंडिया की, मैप तो बनाना, ओहो, ऊपर से बनाऊं, थोड़ा छोटा बनाऊं कल से? ठीक है, मैप तो बनाना पड़ेगा ना। मैप बना लूं पहले, नहीं तो इंडिया का मैप बना देता हूँ यार। थोड़ा हार्ड पड़ता है मेरे लिए, तो नहीं इतना हार्ड है बट है। इंडिया का मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाता हूँ पहले, है ना। इंडिया का पॉलिटिकल मैप कैसा है देखो। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया स्टार्टिंग से बनाते हैं, बड़ा बन जाएगा ये। और बड़ा होगा तो अपने में आ नहीं पाएगा स्टार्टिंग से।
कुछ नहीं, बेसिक बेसिक बताना है उस पर। तो इसके लिए हम लोगों को आज देखो, इंडियन ज्योग्राफी पूरी होगी, और जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं तो बैठा हूँ। आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, क्योंकि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है और मुझे जल्दबाजी करनी पड़ रही है। अरे यार, चलो कोई नहीं, जैसा बन रहा है वैसे ही ठीक है। अब ये मत कहना कि सेम टू सेम बना लूंगा, नहीं बना पाऊंगा ना, इतना एक तो टाइप पे बनाने में भी नहीं बनता है। ओ, 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 ओ। मैप डाल लेनी चाहिए थी मुझे। कल डाल के लेके आऊंगा, अगर कल बचा तो कल डाल के लेके आऊंगा। दो चार मैप डाल के रखना चाहिए। चलो इसमें ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो छोटा कर लो, और छोटा कर लो, छोटा कर लो, छोटा 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 छोटा। इंडिया का मैप बन जाए पहले, फिर इसको बड़ा करेंगे। हाँ ठीक है। देखो, ये रहा आपका इंडिया का मैप। ओके, ये इंडिया का मैप है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया का, इंडिया की लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे नॉर्थन पॉइंट होता है इंडिया का, यहाँ पे है नॉर्थन पॉइंट, इंदिरा, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इंडिया का सबसे नॉर्थन पॉइंट है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इंदिरा कोल। और इंडिया का सबसे साउथर्न पॉइंट है ये गौहर मोती। गौहर मोती 68 डिग्री 71 मिनट ईस्ट। और सबसे ईस्ट का पॉइंट है ये किबिथू। किबिथू, किबिथू कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। फिर मैं देखता हूं इंडिया का सबसे इनलैंड अगर बात की जाए, सबसे साउथर्न पॉइंट है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर इनलैंड की बात ना करूं, लैंड इनलैंड अंडमान निकोबार को शामिल कर लूं मैं, अंडमान निकोबार को शामिल कर लूं। अंडमान निकोबार को शामिल करने पे अंडमान निकोबार को जब हम शामिल करते हैं तो इंडिया का सबसे साउथर्न पॉइंट आपको दिखता होगा। क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसे कहते हैं पिगमैलियन पॉइंट। पिगमैलियन पॉइंट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पिगमैलियन पॉइंट। अब मैं अब मैं आपसे पूछता हूं, पिगमैलियन पॉइंट यानी कि इंदिरा पॉइंट, इंडिया के सबसे साउथर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पे है, कितने डिग्री पे है, कितने डिग्री पे पड़ेगा, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में रहेगा सबसे
दक्षिणी पॉइंट। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अब मैं इससे आपसे अगर एक बात पूछ लूं, एक क्वेश्चन पूछ लूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से जाएगी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। कौन कौन से हैं? यहां आपका पड़ेगा, यहां से ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। कहां से ये मान, मैंने यहां गुजरात माना था ना, गुजरात से ये जाएगा। ये जाएगी ना, थोड़ा मैंने ऊपर ले लिया ना, चलो मान लिया भाई। मैं लिख देता हूं कौन कौन से हैं ये राज्य, कौन कौन से हैं। देखो, ये राज्य हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है आपके कौन कौन से राज्यों से? गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। बेसिक याद हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन किन किन राज्यों से जाती है? ठीक है, मैं बात कर लेता हूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन किन किन राज्यों से जाती है। देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहां से जाएगी? ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये रहा आपका यूपी। यहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक है, चली जाएगी सीधी, थोड़ी इस साइड से जाती है थोड़ी। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य आया? पहला आईटीसी कौन, कहां कहां से जाती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहां कहां से जा रही है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहां कहां से जा रही है? यूपी, यूपी से जाती है। फिर आपका पड़ेगा कौन सा राज्य? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन का लैटिट्यूड कितना है? 82 डिग्री हाफ मिनट, 82 डिग्री हाफ मिनट। ठीक है, 82 डिग्री, 82 डिग्री हाफ मिनट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का टाइमलाइन है, टाइमलाइन का लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड तो नीचे, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। आपसे पूछ लिया जाए अगर कि इंडिया कहाँ मिलेगा, आप जा रहे हो, पूछ लिया गया इंडिया कहाँ मिलेगा, तो आप बताओगे इंडिया एशिया में मिलेगा, साउथ एशिया में मिलेगा, साउथ एशियन और नॉर्थन में मिलेगा। ठीक है, नॉर्थन पार्ट है, साउथर्न एंड नॉर्थन पार्ट। तो अब बढ़ते हैं, जब मैंने बात की आपके सामने इंडिया की,
जब मैं बात कर रहा हूं आपसे इंडिया की, सॉरी यार, रुको, दोबारा बनाता हूँ। दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, रहेगा इतनी बड़ा। हाँ, बात करता हूँ मैं। नीचे से नहीं, ऊपर ही से बनेगा। देखो, इसी में बता देते हैं यार। अब इंडिया के हम जा रहे हैं इस साइड। अब मैं बात कर लेता हूँ बॉर्डर की, इंडिया के बॉर्डर की। अब इंडिया के इस साइड जाओगे, ये पूरा, ये कौन सा देश है? ये पाकिस्तान। इस साइड से जाओगे, कहां से? यहां से, ये आपका, ये, ठीक है। अब इधर वो चला जाता है। ये कौन सा देश है? चाइना। अब इसकी बात कर लो, ये पार्ट नेपाल, ये पार्ट भूटान, और ये पार्ट आपका म्यांमार, और ये पार्ट बांग्लादेश। ठीक है। तो बॉर्डर कंट्री कौन कौन सी है इंडिया में? इंडिया की बॉर्डर कंट्री, देखो, इंडिया की बॉर्डर कंट्री और कितनी सीमा लेता है? कौन कौन सी हैं? पहला, बॉर्डर कंट्री, बॉर्डर्स किस किसके आते हैं? पहला आता है आपका बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला, सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश शेयर करता है, और वो करता है 4096.7 किलोमीटर का, 4096.7 किलोमीटर का। फिर आपके साथ करता है चाइना शेयर। चाइना करता कितना? चाइना करेगा 3380 किलोमीटर। चीन के साथ 3380 होता है, 3380 किलोमीटर। चीन अपने साथ 3380 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, जमीनी सीमा पे देखेंगे पहले। चीन अपना 3380 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। नंबर 3 पे आता है अपना नल्ला दोस्त पाकिस्तान, अपना बेटा, जो करता है 3323 किलोमीटर का। ठीक है, 3323 किलोमीटर का। नंबर 4 पे आता है अपना नेपाल। नेपाल, नेपाल करता है 1758 किलोमीटर, 1758 किलोमीटर। नंबर 5, नंबर 5 आता है आपका म्यांमार। म्यांमार कितना करता है? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। नंबर 6, भूटान। भूटान करता है 699 किलोमीटर। और फिर आता है अपना
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान करता है 106 किलोमीटर का। हो गया इतना, 106 किलोमीटर का बॉर्डर जो सीमा है वो बॉर्डर शेयर करता है ये देश, कौन? अफगानिस्तान। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो फैक्ट हैं उनके बारे में। जैसे लाइक दैट, अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात बोलता हूं कि गोल्डन ट्रायंगल कहां है, गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल कहां बनता है? गोल्डन ट्रायंगल किस देश में बनता है, क्या है? इसकी बात कर लेता हूं। गोल्डन ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल कहां बनता है? म्यांमार में। क्या है ये गोल्डन ट्रायंगल ना? एक ये है दक्षिणी पूर्व एशिया है, जो साउथर्न एशिया है उसके, जो साउथर्न एशिया में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट म्यांमार हो गया, नॉर्थ वेस्ट आपका थाईलैंड हो गया, ठीक है, नॉर्थन लाओस हो गया, इससे बन के बना एक पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ी इलाका है, माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। ओके, बट एक और पूछ लेता हूं, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है अपना इंडिया का? लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ हुआ? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ आपका सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। इंडिया चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर क्या है? मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन, ठीक है, जो कहां पड़ेगी? मैक मोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन, ठीक है। अक्साई चीन में, अक्साई, अक्साई चीन और ससांग वैली, सा सक्षम ससांग वैली, यानी कि लद्दाख के साइड में, लद्दाख के साइड में कौन सा है? इन सब में बॉर्डर पड़ता है। लद्दाख के साइड में ये पड़ेगा आपका, एसी बोल देते हैं वैसे, एलएसी नहीं होता है, इसे बोलते हैं। यहाँ पे इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट चलता है दो टाइप में। पहला आता है आपका जॉनसन लाइन, जो मानता है इंडिया। नंबर 2 आता है मैक डोनाल्ड, मैकडोनाल्ड लाइन, जो मान रहा है चाइना, ठीक है। इसे बोलते हैं इन दोनों को मिला के एलएसी। एलएसी अरुणाचल प्रदेश में नहीं जाती है। ओके, अब बात आती है आपकी, अब डूरेंट लाइन शेयर करते हो, डूरेंट लाइन अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ डूरेंट लाइन। आप शेयर करते हो रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, रेड क्लिफ लाइन। और हरामी नाला कहां पे है? गुजरात के साइड में, हरामी नाला यानी, या सर क्रीक लाइन, सर क्रीक लाइन जो आपकी गुजरात में ही है, गुजरात में किसके साथ शेयर करते हो? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। जिससे हमने रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ लाइन है इसे बोल दिया क्या? एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टाइप की कोई भी लाइन नहीं है, ये सिर्फ सीज फायर लाइन है, सीज फायर की लाइन है, ठीक है। एक बात मैं पूछता हूं आपसे, इंडिया का
इंडियन डिस्ट्रिक्ट हु शेयर बाउंड्री सॉरी बॉर्डर विद 4 स्टेट। आपका कौन सा देश है, कौन सा जिला है? सोनपुर, सोनभद्र। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, किसके किसके साथ शेयर करता है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपका ऐसा कौन सा विच स्टेट शेयर बाउंड्री शेयर बॉर्डर विद मैक्सिमम कंट्री? कौन से देश होंगे आपके? पहला देश आएगा, पहला देश कौन सा आएगा? वेस्ट बंगाल। दूसरा, देखो इसको पहले बता दूं कौन कौन से ऐसे पढ़ेंगे जाके। इंडिया के ऐसे कौन से देश राज्य हैं जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं देशों से? विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद मैक्सिमम कंट्री? देखो कौन कौन से हैं, ये बना रहे हैं तो ऐसे पहले लिख लो। आपका पहला था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किस किस के साथ शेयर करेगा, शेयर बाउंड्री करता है किस किस के साथ? पहला आएगा आपका नेपाल, नेपाल के साथ शेयर करेगा। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। फिर करता है किसके साथ? भूटान के साथ, भूटान। अब मैं बात कर लेता हूं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये भी करता है कितने राज्यों के साथ? तीन, तीन तीन देशों के साथ। कौन कौन से? चाइना, म्यांमार और भूटान। हो गया। फिर आता आपका सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम किसके साथ शेयर करता है? भूटान के साथ शेयर करेगा। नेपाल, नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। एंड चाइना। हो गया, इतने हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद मैक्सिमम स्टेट? कौन सा होगा? विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद मैक्सिमम स्टेट? देखो लिखा है विच इंडियन स्टेट शेयर हिज बाउंड्री, हिज बॉर्डर, बाउंड्री बॉर्डर विद मैक्सिमम स्टेट? कौन है? अपना, अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस किसके साथ शेयर कर रहा है? उत्तर प्रदेश किस किसके साथ शेयर कर रहा है?
उत्तर प्रदेश होगा। अब उत्तर प्रदेश के आसपास के सारे राज्य देखो कौन कौन से होते हैं। देखो वहीं लिख लेते हैं। जब मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं, कौन कौन से राज्य हुए? सबसे पहला उत्तर प्रदेश में सबसे पहला राज्य आएगा उत्तराखंड। यूके, यूके क्या शेयर करेगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, दिल्ली, फिर दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बिहार हो गया। और झारखंड। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक एक शेयर करता है नेपाल के साथ, यानी कि 10 बॉर्डर शेयर करता है, 10 साइड से बॉर्डर शेयर करता है सबके साथ। नेपाल ये हो गई अपनी कंट्री, यानी कि एक इंटरनेशनल और 9 नेशनल बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। चलो स्टडी यहीं तक हुआ। अब मैं बात करता हूं आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे चलते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसे है? इंडिया का फिजिकल डिवीजन 6 टाइप में होता है वैसे। कौन कौन सा? पहला टाइप माउंटेन, यानी कि हिमालयन माउंटेन। नंबर 2 प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन। नंबर 3 पेनिनसुलर प्लेटू। ये हिमालयन माउंटेन क्या, वो तो भी तो होते हैं। माउंटेन पेनिनसुलर प्लेटू। नंबर 4 कोस्टल प्लेन। नंबर 5 आइसलैंड। नंबर 6 डेजर्ट। 6 टाइप में आपके फिजिकल डिवीजन होता है इंडिया का। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि बात करते हैं अभी माउंटेन। माउंटेन आपने सुने होंगे, हिमालयन माउंटेन, ईस्टर्न घाट, यानी कि पेनिनसुलर माउंटेन, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज। ठीक है, एक्सेट्रा और मिसलिनियस जो आ जाए इस टाइप में होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हिमालयन माउंटेन पे। मैं बात करता हूं हिमालयन माउंटेन की। हिमालयाज, हिमालयन माउंटेन की बात करूं तो देखो ठीक है, इस टाइप में मान लो एक्स फेयर ले लिया, इसका रफ मैप ले लिया मैंने। तो हिमालयन माउंटेन को कैसे डिवाइड करोगे? हिमालयन माउंटेन एक होता है इस टाइप, इस साइड में आपको पड़ेगा, इस साइड में कौन सा? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय के बाद आपको पड़ेगा ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय जिसे शिवालिक बोलते हैं, और शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय की पहले मैं बात करता हूं। ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां होती हैं? पीक्स ऑफ ट्रांस हिमालय बात करता हूं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयास, ट्रांस हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेकंड रुकना। एक सेकंड बस। तो ट्रांस हिमालय की मैंने बात की। तो पहले एक बात बताऊं, माउंटेन। पहले आपको ट्रांस हिमालय से पहले एक चीज पता होना चाहिए, माउंटेन होते कैसे हैं। क्या माउंटेन होगी, क्या हिल। हिल को मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेन। मैं बात करता हूं माउंटेन। माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं? जिनकी हाइट अबव हो 1500 मीटर से, उसे बोलेंगे माउंटेन। हिल किसे बोलेंगे? हिल्स होंगी वो जिसकी हाइट हो 500 मीटर से लेके 1500 मीटर तक। और फिर आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स किसे बोलेंगे? 0 मीटर से लेके 500 मीटर तक की फील्ड को बोलेंगे। जो एरिया होता है ऊंचा 500 मीटर तक का, उसे बोलेंगे प्लेन्स। ठीक है। माउंटेन्स मैंने बताया दो टाइप में होते हैं। माउंटेन्स होते हैं दो टाइप में। एक होता है हिमालयन, दूसरा होता है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर हिमालय। अब मैं बात की मैंने हिमालयन माउंटेन की, हिमालयास की। तो हिमालयास की यूनिवर्स कब बना था? यूनिवर्स को बने हुए हो गए 13 बिलियन ईयर। यूनिवर्स को बने हुए 13 बिलियन ईयर्स हो गए। तो हिमालय, अर्थ कब बनी है? अर्थ बनी है आपकी 4.5 टू 4.6 बिलियन में। ठीक है। हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई? पहले ये पता होना चाहिए हिमालय बना कैसे। तो बात होती है पहले हिमालय बनने के लिए। देखो बेटा, ऐसा हुआ, एक था पैंजिया। इस टाइप का एक पैंजिया था, पैंजिया था। ठीक है। पैंजिया जो दो टाइप में डिवाइड हुआ था। एक टाइप बना था नॉर्थ उसका, एक था आपका साउथ। पैंजिया डिवाइड हुआ नॉर्थ और साउथ। जो नॉर्थ पार्ट हुआ, नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ में डिवीजन हुआ। क्या अंतर क्या होता है? देखो, लौरासिया या अंकारा। नॉर्थ को बोलते हैं लौरासिया या अंकारा, साउथ को बोलते हैं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। हिमालय के जो फॉर्मेशन कैसे हुई पहले ये देख लेती हैं। लौरासिया यानी कि अंकारा और गोंडवाना दो फॉर्मेशन थी। लौरासिया में
यानी कि अंकारा में था पहला एशिया, नॉर्थ अमेरिका इस और यूरोप, यानी कि यूरेशिया। ये आप थे नॉर्थ का पार्ट था पेंजिया का। साउथर्न पार्ट था पेंजिया का अफ्रीका, साउथ अमेरिका, आपका इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और अंटार्कटिका। ये था आपका साउथर्न पार्ट पेंजिया का। क्या हुआ, एक थी इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, और एक है आपकी यूरेशियन प्लेट पेंजिया की। वो आपस में वो एक दूसरे की साइड में ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट करने लगी। जब वो आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, या तो वो नीचे जाती तो बड़ा सा होल कर देती, बट कोरिलियस फोर्स की वजह से इन्होंने बना लिया ऊपर की साइड उठने लगी। आपस में आते आते ये उठने लगी, तो यहां पे बन गया फोल्ड माउंटेन। क्या बना, फोल्ड माउंटेन, जो है 4 से 4.5 मिलियन ईयर ओल्ड। तो आपसे अगर पूछ लिया गया हिमालय की एज कितनी है, 4 to 4.5 मिलियन ईयर ओल्ड है हमारा हिमालय। ठीक है, ये कौन सा सी है, यहाँ पे देखो कौन सा सी है, ये है अपना तेथिस सी, तेथिस सी था। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो गई आपकी हिमालय की। तो मैं बताता हूं पहले हिमालय है क्या। देखो द हिमालय, द हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन। द हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन। सेकेंड नंबर, द हिमालयाज आर द हाइएस्ट मेंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड। क्या लगता है, अब कोई भी पॉइंट छूटेगा? पिछली बार छूट गया था, लेकिन अब नहीं छूटेगा, और सारे पॉइंट होंगे और अच्छे से होंगे। लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट, ये हाईएस्ट है आपका। लॉन्गेस्ट कौन सा है, अंडेस। अंडेस कहाँ का है, साउथर्न अमेरिका का। साउथ अमेरिका का अंडेस लॉन्गेस्ट पॉइंट रेंज, माउंटेन रेंज है, मतलब राउंड मेंटेन रेंज है। ठीक है, माउंटेन, सॉरी, माउंटेन रेंज है, इसको माउंटेन लिखो, मेंटेन क्या होता है। गलती से बोल दिया, निकल गया, वही लिख दिया। हाईएस्ट माउंटेन, अरे यार ये क्या हो गया, ओके ओके, आ गए वापस आ गए, वापस आ गए। आ गए भैया वापस, चला ना गया वो। सब चला गया। हम्म, चलो यहाँ से ही लिख लो, मैं पीडीएफ में भेज दूंगा ना। बाकी नोट्स आपको बनाने हैं, हाथ से बनाओ, अच्छा लगता है।
उतना याद होता है। ठीक है, पहले तो क्या था, मैं बात कर रहा था हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड किसकी है, हिमालयास के पास। लॉन्गेस्ट किसके पास है, लॉन्गेस्ट है आपके पास, किसके पास, एंडेस, एंडेस साउथ अमेरिका। एंडेस साउथ अमेरिका के पास लॉन्गेस्ट है। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट भी अपने यहाँ है। ओल्डेस्ट कहाँ पे है, अरावली सबसे ओल्डेस्ट है। अरा अरावली की रेंज है, सबसे ओल्ड है। आई होप इतना क्लियर। अब मैं बात करता हूं द हिमालयाज आर फॉर्म्ड, जो बताया था अभी, ड्यू टू, नोट्स में बना रहा हूं, कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट्स विद यूरेशियन प्लेट। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। आपका एक पॉइंट और बताता हूं। जो हिमालयन है जनरली मेड अप होते हैं सेडिमेंट्री रॉक से। जो हिमालयाज हैं, द हिमालयाज जनरली मेड अप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। हिमालयाज हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से के बनते हैं। और द हिमालयाज एक्सटेंड्स जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक चलते हैं विद द टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर एंड covers the area of 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतना, ये आपके लिए नया पॉइंट है ना, नहीं पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ाता है, ये कुछ नए पॉइंट्स हैं। किताब में तो सब कुछ मिलेगा, जो पढ़ना होता है। नए पॉइंट्स हैं, ठीक है। और एक आपका पामीर नॉट, पामीर नॉट कहाँ पे है, तिब्बत में। पामीर नॉट known as roof of bird। पामीर नॉट, पामीर नॉट है जो तिब्बत का, उसे कहते हैं रूफ ऑफ बर्ड। तो कनेक्टिंग बिटवीन हिमालयाज एंड सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया और हिमालय को कनेक्ट करता है कौन, पामीर नॉट। ये आपके लिए नए नए वर्ड हो गए। और जो हिमालयाज है, हिमालयाज हैव कोल्ड डेजर्ट। हिमालयाज के पास कोल्ड डेजर्ट है, कहां पे है, लद्दाख
कोल्ड डेजर्ट ही है। अब हम हिमालय को उसकी हाइट के बेसिस पे 3 पार्ट में बांटेंगे, जो मैंने बताया था। 3 पार्ट में बांटते हैं हिमालयस को, उसकी हाइट के बेस पे हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से? देखो, ऑन द बेसिस, ऐसे लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट द हिमालयाज आर divided into 3 parts. फर्स्ट मैं बात करता हूं अब ट्रांस हिमालयास की। ट्रांस हिमालय की बात कर रहा हूं, तो ट्रांस हिमालय में क्या होता है? देखो, ट्रांस हिमालय में क्या है? दे लाई इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज। ये नॉर्थ में लाई करते हैं, ग्रेट हिमालय के। मोस्टली लाइज इन तिब्बत एंड पीओके। पीओके और तिब्बत में मोस्टली लाई करते हैं। कौन से? ट्रांस हिमालयास। ठीक है, पीओके और तिब्बत में। इनकी रेंजेस क्या है? रेंजेस पढ़ते पहले। अच्छा, तो नोट के वाइज पढ़ते हैं पहले रेंजेस। मैप तो आप देख लोगे खुद ही। काराकोरम नंबर 2, कैलाश नंबर 3, जस्कर और लद्दाख। ठीक है। अच्छा, उसके वाइज पे लिख लो वैसे, ऐसे ना लिखो। काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जस्कर। ठीक है। इसके इसमें 2 पासेस होते हैं। इस रेंज में 2 पासेस मिलेंगे। कौन कौन से? पहला कारा कारोकरम कारा काराकोरम और अघिल। अघिल पास और काराकोरम पास आपको इसी रेंज में मिलेंगे। इसमें ट्रांस हिमालय की। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट केटू। इसे आप माउंट केटू को गॉडविन भी पूछा। गॉडविन किसे कहते हैं? गॉडविन अस्टिन। गॉडविन अस्टिन। ठीक है। हाइट कितनी है? 8611 किलोमीटर, नहीं किलोमीटर बता, मीटर्स। ठीक है। अगर बात की जाए वर्ल्ड की, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर का है। कहाँ पड़ता है? यहीं पड़ता है। अगर बात कर लूं हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है? नुब्रा, नुब्रा वैली। नुब्रा वैली हाईएस्ट बैटलफील्ड है। आई होप इतना क्लियर है।
ठीक है, इतना आई होप क्लियर है। तो मैं आपको उसमें मैप में बता दूं क्या, मैप को एक साथ में बताएंगे। अब बात करता हूं मैं ग्रेटर हिमालय की। बात चल रही है आपके पास ग्रेटर हिमालयाज, इसे हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है, क्या है इसका, इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, एवरेज हाइट ऑफ लैंड कितनी है, 6000 टू 65,000 मीटर्स। ठीक है, 4500 से क्या होता है, 4500 से आप जाओगे ऊपर तो स्नो लाइन आ जाती है, स्नो लाइन, जहां पे 24 घंटे सातों दिन 365, 24 घंटे हर सप्ताह, सप्ताह के सातों दिन 365 दिन क्या होगी, सिर्फ बर्फ होगी। क्या होता है, जो ग्रेटर हिमालय भी है, ये इसीलिए ग्रेटर हिमालय ऑलवेज कवर्ड स्नो। क्यों, क्योंकि इनकी हाइट है 6000, 6000 से 6500। ओके, तो और क्या है इसमें, जो वर्ल्ड की कुछ हाईएस्ट पीक हैं वो आपके ग्रेटर हिमालय में है, लाइक दैट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, वो आपके कहाँ पे है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट को पता क्या भी कहते हैं, सागर माथा। कहाँ पे, नेपाल में, सागर माथा नेपाल में बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे और चोमो लेग्मा, लैंगमा, चोमोलैंगमा, नेपाल में ही बोलते हैं। हाइट कितनी है, 8848 मीटर, 8848 मीटर्स। कहाँ पे है ये, नेपाल में। ठीक है, और बात सेकेंड आता है आपका धौली, धौलाधर, धौलाधर नहीं, धौलागिरी, धौलागिरी, धौलाधर तो रेंज है, धौलागिरी 8178 मीटर्स का है। कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, इसके पासेस कौन कौन से हैं, वर्ल्ड के कुछ हाईएस्ट पासेस हैं, वर्ल्ड के कुछ हाईएस्ट पासेस हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट पासेस लाइज इन ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालय में वर्ल्ड की कुछ हाईएस्ट पासेस पड़ते हैं, कौन कौन से, पहला सिपकिला, नंबर 2 आपका 12 लापचिला। देखो, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है सिपकिला कहाँ पड़ रहा है, ग्रेटर हिमालय में कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं, दोनों हिमाचल प्रदेश के। नंबर 3 बुर्जिल, नंबर 4 जोजिला, ये आपका कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर, ग्रेटर हिमालय में पड़ेगा। नंबर 5 नितिला, नंबर 6 थागला, ये भी आपका ग्रेट हिमालय में है। ये पासेस और लिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से पड़ रहे हैं। जलेपला, नंबर 8 नाथुला, कहाँ पे है, सिक्किम में। नंबर 9 आपका
बोमडिला। बोमडिला कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया, अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी कुछ रेंजेस, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं आपकी? कौन कौन सी हैं किसकी? ग्रेटर हिमालय की। आपका पहले पड़ेगा नंगा पर्वत, फिर कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा देवी के बाद धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, लाओत्से, मकालू, फिर कंचनजंगा और नामचा बर्मा। ये हो गए आपके ग्रेटर हिमालय की रेंजेस। ग्रेटर हिमालय के रेंजेस देख लिए, हाईएस्ट पीक देख ली। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब बात करता हूं आउटर हिमालय। आउटर हाईएस्ट पीक देख ली, आउटर हिमालयास। आउटर हिमालयास इसे क्या बोलते हैं? शिवालिक। उससे पहले आउटर हिमालय से पहले देख लो लेसर हिमालय, क्योंकि आउटर हिमालय अलग पड़ जाएगा ना। लेसर, लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास की अगर एवरेज हाइट देखोगे, एवरेज हाइट होती है इसकी 3000 मीटर से लेके 5000 मीटर तक। ठीक है, ये क्या है? एवरेज हाइट। ये आपका इसमें कौन कौन सी रेंज पड़ेंगी, रेंजेस पड़ेंगी? कौन कौन सी? जम्मू हिल, जम्मू हिल आपको मिलेगी, जम्मू हिल। जो इसमें ना, अब बात मैंने जब एक बात बताई थी, मैंने एक बात बताई थी आपको, हिल की बात आ गई तो उससे पहले मैं बता दूं। हाँ, आपको एक बात बताई थी वहाँ PDF। हाँ, मैंने आपको जब पहले स्टार्ट किया था ना, जो माउंटेन और इसके बारे में पहले बताया था, डिवाइड किया था कि माउंटेन किसे कहते हैं, लाइक दैट माउंटेन है क्या? माउंटेन क्या थी? 1500 मीटर ऊपर की हाइट। हिल्स की क्या थी? 500 मीटर से 1500 मीटर तक। ठीक है, और 0 मीटर से 500 मीटर तक आपके प्लेन थे। ये याद है? ये याद रखना। ठीक है, मैं बात करता हूं ट्रांस हिमालय यानी कि लेसर हिमालय की। लेसर हिमालय में आपकी हिल्स आती हैं, हिल्स होती हैं मेन। हिल्स कौन कौन सी? जम्मू हिल, जम्मू में जम्मू हिल, जम्मू में जम्मू हिल,
उत्तराखंड में उत्तराखंड में आपकी आएगी रुक जाओ एक सेकेंड, लेसर हिमालय में हिल नहीं आएंगी, सॉरी सॉरी, लेसर हिमालय में हिल कहाँ से आएंगी, 500 मीटर है, सॉरी 5000 मीटर है। देखो जो आपकी लेसर हिमालय है इसमें हिल स्टेशन पड़ेंगे, हिल स्टेशन होते हैं, कहाँ पढ़ने जाएंगे लेसर हिमालय में। उससे पहले आपको देख लो इंपॉर्टेंट रेंजेस, रेंजेस कौन कौन सी हैं। देखो धौलाधर कहाँ पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश में, ये पूछ लिया जाता है, नाम पूछ लेते हैं कहाँ से है। पीर पंजाल, पीर पंजाल आपकी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा उत्तराखंड में। महाभारता, महाभारता कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर है। और इसमें एक पास जाता है, पास कौन सा है, पास है बनिहाल पास, बनिहाल पास जो क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कहां से जाता है, लेसर हिमालय से। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं लेसर हिमालय के बनिहाल पास से। तो रेंज कौन सी पड़ेगी, पीर पंजाल रेंज। बात करता हूं ट्रांस हिमालय की ट्रांस हिमालय हो गया था, आउटर हिमालय, आउटर हिमालयास, आउटर हिमालयास यानी कि शिवालिक, आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। क्या है इनकी हाइट, एवरेज हाइट कितनी होती है, एवरेज हाइट 900 मीटर से 1300 मीटर तक। तो इसमें क्या पड़ेंगी, हिल्स। इसमें कोई रेंजेस नहीं होंगी, रेंज नहीं होंगी, हिल्स होंगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सी हिल है, जम्मू हिल, जम्मू हिल, जम्मू हिल मिलेगी जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में दुधवा, नेपाल में चूरिया मुरिया, चूरिया मुरिया नेपाल में। अरुणाचल प्रदेश में अभोर एंड मिसमी। ठीक है, अभोर और मिसमी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। किसकी है ये, आपकी आउटर हिमालय की, शिवालिक की, आउटर यानी कि शिवालिक हिमालयास की है। अब मैं बात करता हूं ईस्टर्न हिल्स, ईस्टर्न हिल्स यानी कि पूर्वांचल की, इसे पूर्वांचल हिल भी बोलते हैं, ईस्टर्न हिल्स, हिल या पूर्वांचल। ईस्टर्न हिल यानी पूर्वांचल हिल की बात करता हूं तो आपके अरुणाचल प्रदेश की बात कर लूं, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी डाफला, मीरी, अभोर, अभोर मिसमी, पटकाई
बम, डाफला मीरी अबोर पटकाई बम। ठीक है, डाफला मीरी अबोर पटकाई बम। क्या है ये? ईस्टर्न घाट यानी ईस्टर्न ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स। According to Wikipedia, अरे यार फोन कहाँ से चल गया? ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स, मैं मैप में बताता हूँ आपको। ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स, देखो। अरे हाँ, अरे यार पेज का भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ तक लिख दिया है। मैं दोबारा ना लिखिए, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ तक हो गए ना? हाँ, डाफला मेरी अबोर विस्मी। डाफला मेरी अबोर विस्मी। अब बात करता हूं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड की। तो नागालैंड में कौन सी पड़ेगी? नागा हिल, नागा हिल। आपके मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी। ठीक है, मणिपुर में मणिपुरी हिल्स। मिजोरम की एक और आती है, नागालैंड और मणिपुर के बीच में एक आती है बरैल रेंज, बरैल रेंज। ठीक है, ये आपका शिवालिक का ही पार्ट होता है, शिवालिक। ठीक है, ईस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न हिमालय से शिवालिक का ही पार्ट होता है, बरैल रेंज। और आपकी आती है मिजोरम में। मिजोरम कौन कौन सी? सबसे पहले आएगा ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। फिर आता है लुसाई, फिर आता है मोलासिस बैसिन। मोलासिस बैसिन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। मोलासिस बैसिन मिजोरम में कौन कौन से? ब्लू माउंटेन, लुसाई और मोलासिस बैसिन। ईस्टर्न की घाट की बात कर रहा था। ठीक है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? सारामती, सारामती 3826 मीटर्स। और ये कहां पड़ेगा सारामती? नागा हिल में, नागालैंड, नागा हिल में नागालैंड में पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं पेनिनसुलर, पेनिनसुलर हिल्स की।
पेनिनसुलर हिल्स की बात करता हूँ। यार गला में दर्द हो रहा है एकदम से। कोई नहीं, चल जाएगा। ऊपर वाला लिखा है, जब ऊपर वाली स्लाइड चलने लगेगी ना तब लिखूंगा, ऐसा ना हो कि स्लाइड ही ना चल रही हो। है ना, चलो। पेनिनसुलर हिल्स चल रही है ना, आई होप चल रही होगी, दिख रहा होगा ना, यहाँ पे तो दिखेगा रिकॉर्डिंग में, लेकिन परसों वाले वीडियो में दिखा नहीं था सही से, तो आज इसको दोबारा कर दिया इसीलिए। पेनिनसुलर हिल्स की बात करता हूँ। पेनिनसुलर हिल कहाँ कहाँ होंगी, देखो रफ मैप का यूज। अब पेनिनसुलर हिल्स इंडिया की कहाँ कहाँ होंगी, पेनिनसुलर हिल्स कहाँ कहाँ होंगी, आपकी ये जो हिल्स हैं, ठीक है, जो ये घाट है, इस घाट पे जो ये है, ठीक है, और जो यहाँ पे हैं, ये सारी आती हैं पेनिनसुलर हिल्स में। और ये मिजोरम, ये किस में आएंगी, पेनिनसुलर हिल्स में। तो पेनिनसुलर हिल्स कौन कौन सी हैं, देखो पहली आती है आपकी अरावली हिल्स, अरावलीज। अरावलीज कौन कौन कहाँ कहाँ, ये है दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। अरावली राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में है, ठीक है। ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कितनी लंबी है, 1722 मीटर की। ये कहां पड़ेगी, माउंट आबू, गुरु शिखर माउंट आबू में। फिर आती है आपकी विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज कहाँ कहाँ है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी बिहार मध्य प्रदेश। हाईएस्ट पीक आपकी अमरकंटक, अमरकंटक आपकी हाईएस्ट पीक है, कितनी है, 1061 मीटर। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। राइट से चल रहा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चल जा भैया, विंध्याचल पढ़ लिया। अब देखते हैं सतपुरा, नंबर 3, सतपुरा रेंज। सतपुरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी, धूपगढ़, धूपगढ़, धूपगढ़ है, कहाँ पे, पंच पंचमरती, पंचमरी, पंचमरी में है, कहाँ पे ये, मध्य प्रदेश, पंचमरी मध्य प्रदेश। पंचमरी को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सतपुरा, याद रखना। पंचमरी को बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं पेनिनसुलर हिल्स में,
वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री भी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट यानी कि या सह्याद्री। ये वेस्टर्न घाट किसमें है, यूनेस्को, देखो वेस्टर्न घाट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कहाँ कहाँ है, गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, केरला में मिलेगा और तमिलनाडु में। कौन से, वेस्टर्न घाट। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक कौन है, अनाई मुदी, अनाई मुदी 2866 मीटर्स। कहाँ पे है अनाई मुदी, केरला। अब मैं बात कर लेता हूं वेस्टर्न घाट कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट में पड़ने वाली घाटियों के, ठीक है। वेस्टर्न घाट में पड़ने वाली जितनी भी रेंजेस हैं उनकी बात कर लेता हूं। सही से यार चालू हो जाए फिर। वेस्टर्न घाट की पड़ने वाली जो भी रेंजेस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको पड़ेगा वेस्टर्न घाट, जब गुजरात से स्टार्ट हो रहा है क्या पड़ेगा, देखो मेन मेन कौन सी है रेंज, इंपॉर्टेंट रेंज देखो, रेंजेस कौन कौन सी हैं, सेचन चलूम होम हिल्स, फिर नीलगिरी, नीलगिरी है ना, वेस्टर्न घाट हिल्स कौन कौन सी हैं, गर्दन पेन हो रहा है तभी, पता नहीं क्या है, बहुत ज्यादा हो रहा है, नेक पे पेन हो रहा है यार। तो सह्याद्री, सुनो सबसे पहले देखो ये हटाओ, ये आएगी पहले, उससे पहले सह्याद्री भी तो आती है, फिर कहोगे वो बताई नहीं थी। आ गया वापस, थोड़ा काम से गया था।
देखो, वेस्टर्न घाट की बात कर रहा, चल यार क्या हो गया इसको पता नहीं आज। वेस्टर्न घाट में सबसे पहले पड़ता है सेचलम, सेचलम हिल, सेचलम हिल, फिर नीलगिरी, फिर धोधा बेट्टा, फिर अनाईमलाई, फिर अनाईमुदी, फिर कार कार्डमन हिल, कार्डमन हिल। ये आपकी वेस्टर्न घाट में पड़ने वाली रेंजेस हैं। कौन कौन सी? सेचलम, नीलगिरी, धोधा बेटा, अनाईमलाई, अनाईमुदी और कार्डमन। ठीक है, इतनी आपकी वेस्टर्न घाट में पड़ने वाली रेंजेस हैं। अभी और रेंजेस बताऊंगा, उसको मैप के थ्रू बताऊंगा कुछ, वेस्टर्न घाट की नहीं। अब मैं बात करता हूं ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स की बात कर लूं तो सबसे पहले आती है राजमहल रेंज। रेंजेस की बात कर लूं, कौन सी? राजमहल। नंबर 2 रामगढ़, राजमहल, रामगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा हिल, गरह गरजाट, गरजाट हिल, नयागढ़, नयागढ़ हिल, फिर आती है आपकी नॉर्थर्न सर्कस, नॉर्थर्न सर्कस, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला हिल्स, बेनुकोंडा, बेनुकोंडा हिल्स, फिर पालकोंडा, पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स के बाद नागरी, नगारी हिल्स, नगारी हिल्स के बाद जवादी हिल्स, फिर सेवरॉय, सेवरॉय हिल्स, फिर पंचमलाई, पंचमलाई, पंचमलाई हिल्स, फिर आती है आपकी सिरुमलाई, सिरुमाली, सिरुमलाई नहीं, सिरुमाली हिल, सिरुमाली हिल्स, पलानी हिल्स, फिर आती है आपकी बरुसनाथ, बरुसनाथ हिल्स। ये आपकी हो गई ईस्टर्न घाट की। बरुसनाथ हिल ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक किसकी क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक जिंदा घर, नहीं जिंदा घर,
जिंदा गधा। जिंदा गधा आपकी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कितनी मीटर है? 1690 मीटर। ठीक है। बात करता हूँ नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन की। नीलगिरी माउंटेन, नील नीलगिरी नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन क्या है, इसकी खासियत क्या है? नीलगिरी है जो मीट करता है। नीलगिरी आपका मीट करवाता है। मीटिंग मीटिंग पॉइंट है ये, मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। नीलगिरी है आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का वो मीटिंग पॉइंट है। ये है तमिलनाडु में। ठीक है। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है? हाईएस्ट पीक धोदा बेट्टा। कितनी है? 2637 मीटर की। नियर उट्टी, उट्टी के पास में। ठीक है। बात करता हूं एलाई, एलाई मलाई, एलाई मलाई की। एलाई मलाई, एलाई मलाई क्या है? इट इज द साउथर मोस्ट माउंटेन, साउथर्न माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। अलाई मलाई है, इलाई मलाई, जो अलाई मलाई है वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। माउंटेन है इंडिया एंड तमिलनाडु। इंडिया इन तमिलनाडु एंड केरला। केरला का सबसे साउथर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है वो इलाई मलाई है। अलाई मलाई। ठीक है। अलाई मलाई, अलाई मलाई किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर कार्डमन हिल। कार्डमन हिल। ठीक है। अब मैं कुछ बची हुई रेंजेस के बारे में बात कर लूं। लाइक दैट देखो, हम्म
ये इंडिया का मैप है, रफ मैप है, कोई ऐसे ही मैप नहीं है। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। और इसमें कुछ बची हुई रेंजेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आती है आपकी ये दिल्ली से लेके राजस्थान, गुजरात तक। कहाँ कहाँ जाती है? राजस्थान गुजरात तक आपकी कौन सी है? अरावली, अरावलीज। फिर आती है आपकी कहाँ पे? यूपी, ये रहा यूपी, यहाँ बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश। ये कौन सी रेंज है? विध्यान, विंध्यान, विंध्यान, विंध्यान रेंज। फिर आती है आपकी इस साइड में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ये रेंज है सतपुरा, सतपुरा। ये आपका ये पार्ट रहेगा ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये पार्ट रहेगा आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट। यहाँ पे आपकी हिल आती है इस साइड, अजंता, साउथ पार्ट ऑफ, साउथ में आती है इसके, सतपुरा के अजंता रेंज। फिर यहाँ पे आती है आपकी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद यहाँ पे आती है ये सतपुरा रेंज, ऐसी जाएगी। यहाँ आती है ये पार्ट, ये रहती है आपकी मैकाल, मैकाल के बाद महादेव, ठीक है, महादेव। और यहाँ आती है आपकी मिलन हिल्स, यहाँ गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। अब इसको एक पार्ट में लिख लेते हैं एक साइड में। देखो कौन कौन सी रेंजेस सबसे पहले आएगी इस साइड में, सारी हो तो चुकी हैं, एक रह गई है और यहाँ पे आपकी एक और आती है गबलीघर, गबलीहार हिल, गलिहार हिल, ठीक है, गलिहार हिल। बाकी सारी हो चुकी हैं। अब इस साइड जाओगे, यहाँ पड़ेगा एक बालाघाट, बालाघाट, ठीक। और यहाँ रहोगे, यहाँ पड़ेगा सतमला, सतमला हिल्स। इस साइड में ये सतमला हिल्स, ठीक है। इतने में सारे हो जाते हैं। ये रहा आपका यहाँ पे माउंट आबू, माउंट आबू। गारो खासी जयंती कहाँ पड़ी है ये?
मेघालय। गारो खासी जयंतिया, मेघालय। ठीक है, आई होप इतना ही है। देखो ऐसे याद रखना, गारो खासी, तो ये रही गारो खासी, और यहाँ रही जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। मेघालय में जो पढ़ रही हैं, मेघालय, इनको ऐसे याद कर लो, गारो खासी जयंतिया, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में है गारो खासी जयंतिया। इतने से आपकी रेंजेस सारी कवर हो गई। अब बात करता हूं पासेस की। जम्मू पासेस, जम्मू एंड कश्मीर की पहले बात की। जम्मू कश्मीर के पास देखो, सबसे पहले आपको पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से, अभी लिखाए थे लेकिन वो थे उसके हिसाब से, क्या नाम, हिमालय के हिसाब से। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात की तो सबसे पहले आएगा आपका बनिहाल, फिर बनिहाल के बाद पीर पंजाल, फिर पीर पंजाल पास नहीं है, पीर पंजाल रहे, जम्मू कश्मीर के पासेस देखते हैं कौन कौन से हैं। हाँ, पीर पंजाल पास है यार, भूल गया था। पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद आपका पड़ेगा ऊपर कौन सा, बुर्जिल, फिर जोजिला, जोजिला। ठीक है, फिर कारा कोरम, काराकोरम हो गया। जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिल, और रह गया बनिहाल। बनिहाल तो लिख ही लिया था, बनिहाल पहले ही बताया बनिहाल। बनिहाल, पीर पंजाल, बनिहार, पीर पंजाल और जोजिला।